उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बुलडोजर द्वारा अवैध तरीके से घर गिराया गया था पत्रकार मनोज टिब्रेवाल का। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। आप लोगों को याद होगा, नवंबर में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर और सभी के ऊपर, सभी जो कर्मचारी थे उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई करने के लिए कहा था उत्तर प्रदेश सरकार से। अब वो कार्रवाई हो गई है और जिलाधिकारी से लेके 27 लोगों के ऊपर मुकदमा जो है दर्ज हुआ है, जिसमें सारे बड़े उच्च अधिकारी हैं। अब मैं पूरी बात आपको बताता हूँ। महाराजगंज में सड़क चौड़ीकरण के लिए मकान गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर पंचायत के 26 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पीड़ित को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने के साथ ही दोषकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। महाराजगंज के पूर्व जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर पंचायत के 26 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण के लिए मकान गिराने के मामले में हुई है। सदर कोतवाल ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। पीलीभीत से महाराजगंज होते हुए कुशीनगर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के निर्माण के दौरान 2019 में महाराजगंज कस्बे के रहने वाले मनोज टिब्रेवाल का मकान प्रशासन ने गिरा दिया था। गौरतलब है, मनोज टिब्रेवाल एक बड़े पत्रकार भी हैं। उनका मकान जो है प्रशासन ने गिराया था। विभागीय रिपोर्ट ने इस निर्माण को अतिक्रमण माना था, लेकिन उसमें बात ये भी थी कि जो सड़क निर्माण हो रहा था उस में जो अनियमितता बरती जा रही थी उसकी आवाज़ भी मनोज टिब्रेवाल ने उठाई थी। पीड़ित ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताकर सुप्रीम कोर्ट तक में शिकायत की थी। अब उसके बाद नवंबर में फैसला आया था। 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए महाराजगंज के तत्कालीन प्रशासनिक, पुलिस एवं अन्य विभाग के कुल 26 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया था। कोर्ट ने 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने के साथ ही दोषकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के निर्देश भी दिए थे। 25 दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पीड़ित ने अवमानना वाद दायर करने की चेतावनी दी। सोमवार की रात आनन फानन में सभी आरोपियों के विरुद्ध बलवा, पीड़ित का उपचार न कराने, लोक सेवक द्वारा अशुद्ध दस्तावेज रचने, मारपीट, गाली देने, जान से मारने की धमकी, तोड़फोड़, घर में घुसकर मारपीट, बेईमानी पूर्वक छल करने, छल के प्रयोजन से कूट रचित दस्तावेज तैयार करने, फर्जी दस्तावेज को असली रूप में उपयोग करने में, आपराधिक षड्यंत्र रचने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन धाराओं में 6 माह की कैद और से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद है। अर्थदंड तक का प्रावधान है। सन 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय, एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद राजेश जायसवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य अधीक्षक मणिकांत अग्रवाल, एनएच के अधीक्षण अभियंता अशोक कनौजिया, एनएच के आरओ दिग्विजय मिश्र, स्थानीय अभियंता देवानंद यादव, अधिकृत अभियंता राकेश कुमार, लीडर अथॉरिटी टीम लीडर एस के वर्मा, कार्यदायी संस्था महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुज सिंह, सुनील द्विवेदी, प्रोजेक्ट मैनेजर एच एन पाल, संतोष, स्थायी अभिसूचना इकाइयों के निरीक्षक राजन श्रीवास्तव, संतोष सिंह, सदर कोतवाल सर्वेश कुमार सिंह, निरीक्षक निर्भय कुमार, उप निरीक्षक एस के रघुवंशी, तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नीरज राय, उप निरीक्षक अविनाश त्रिपाठी, उप निरीक्षक जय शंकर मिश्र, उप निरीक्षक रणविजय, उप निरीक्षक कंचन राय, उप निरीक्षक मनीषा सिंह समेत एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में। तो इसमें आप यही समझिए कि वो जो पत्रकार हैं मनोज टिब्रेवाल, उनका संघर्ष और उन्होंने लड़ाई लड़ी प्रशासन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इस मामले में 25 लाख का मुआवजा, जो अंतरिम मुआवजा है, अभी आगे और भी मिल सकता है। और साथ ही साथ इतने लोगों की कार्रवाई के लिए आदेश दिया, लेकिन लोग सुस्त बैठे थे। फिर
फिर उसके बाद मनोज टिबरेवाल ने कहा कि मैं कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करूंगा, अवमाननावाद दाखिल करूंगा। उसके बाद मनोज टिबरेवाल की ने जब ये कहा, उसके बाद अब आनन फानन में एक कार्रवाई हुई है। अब आगे देखना है कि इसमें क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी बात है। कितने लोग एक सिपाही के खिलाफ भी मुकदमा नहीं दर्ज करा पाते हैं, और इस व्यक्ति ने अपने संघर्ष से खाली मुकदमा ही नहीं दर्ज कराया है अपनी न्यायिक लड़ाई से, और सबके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मान के चलिए कि सबके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है अब इसमें बच पाना। तो आप लोग भी अगर कहीं संघर्ष कर रहे हैं, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको लड़िए। और प्रशासन थोड़ा दबंग तो कुछ समय के लिए दिखता है, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट के हत्थे चढ़ा, तो अब सारी जो जितने अधिकारी लोग हैं, सब कोर्ट में दिखाई पड़ेंगे। और 25 लाख का अंतरिम मुआवजा तो उनको मिला है। रुपए से बड़ी बात है सम्मान की, और उनको सम्मान भी अपनी न्यायिक लड़ाई के लिए मनोज टिबरेवाल को मिला है। उनके संघर्ष को प्रणाम है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद। अरे उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले का ये मामला है।